विंग कमांडर अभिनंदन भारतीय पायलट अभिनंदन को अब उनके मुल्क भारत के हवाले किया जा रहा है। इस वक्त आप मनाजिर देख सकते हैं वाघा बॉर्डर के, जहां पे भारतीय पायलट अभिनंदन इस वक्त मौजूद हैं और अपने मुल्क की तरफ रवाना हो रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी से मैं बहुत मुतासिर हुआ हूँ, ये कहना था भारतीय पायलट अभिनंदन का। अब से कुछ देर पहले बयान आया था और आप मनाजिर देख सकते हैं वाघा बॉर्डर के, और भारतीय पायलट अभिनंदन को उनके मुल्क भारत के हवाले किया जा रहा है। लाहौर वाघा बॉर्डर के ये मनाजिर हैं। भारतीय पायलट को वाघा बॉर्डर पर भारतीय हुकाम के हवाले किया जा रहा है। इस वक्त ये मनाजिर आप देख सकते हैं, ये मनाजिर आप देख सकते हैं लाहौर वाघा बॉर्डर के, और भारतीय पायलट अभिनंदन जो इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं, उनको भारतीय हुकाम के हवाले किया जा रहा है। इससे कुछ देर पहले भारतीय पायलट अभिनंदन का वीडियो पैगाम जारी किया गया था और पाकिस्तानी हुकाम से उनकी मुलाकात भी हुई थी, जिसमें उनका कहना था कि मैं पाकिस्तानियों की मेहमान नवाजी का शुक्रगुजार हूँ कि वो अपनी मौजूदगी में विंग कमांडर अभिनंदन को भारत के हवाले होने का मंजर देख सकेंगे। लेकिन अब मीडिया की मौजूदगी में विंग कमांडर अभिनंदन, भारत का वो पायलट जिसने पाकिस्तान की हुदूद की खिलाफवर्जी की, जिसका तैयारा मार गिराया गया, उसे भारत के हवाले किया जा रहा है। चंद लम्हों पहले आपने वो वीडियो देखी जिसमें अभिनंदन ने इस सोच का इजहार किया था कि पाकिस्तान की फौज एक प्रोफेशनल फौज है, मेरे साथ अच्छा सलूक किया गया। लेकिन भारत में मीडिया जिस तरह से प्रोपेगेट कर रहा है वो एक नेगेटिव अंदाज है जो नहीं होना चाहिए था। लेकिन पाकिस्तान की सोच, पाकिस्तान का जेस्चर कौमी सतह पर भी पजीराई। सियासी कायदीन ने, तमाम सियासी जमातों ने वज़ीर आज़म इमरान खान की इस सोच को सराहा और बैनुल अक़वामी सतह पर भी, जैसा कि हमने आपसे कहा कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हों, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, उर्दन और दुनिया भर की शख्सियात ने, सियासी रहनुमाओं ने, अस्करी कायदीन ने वज़ीर आज़म इमरान खान के इस अमल को बेइंतहा अप्रिशिएट किया जो वो इस खित्ते में जंग को कंट्रोल करने के लिए, कशीदगी में कमी के लिए कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाशगाफ अल्फाज में कहा था कि अगर कोई जारियत की कोशिश की गई तो हम सोचेंगे नहीं, जवाब देंगे। लेकिन इस खित्ते में जो बड़ा मसला है, नरेंद्र मोदी को, भारत के वज़ीर आज़म को गौर करना चाहिए कि गुर्बत, पसमानदगी के खात्मे के लिए आएँ, हमारे साथ मिलकर ये जंग लड़ें जिसमें इस खित्ते के करोड़ों इंसानों की बेहतरी हो सकती हो, और इस सूरत हाल की कशीदगी को कम करते हुए इंसानियत की खातिर आगे बढ़ें, क्योंकि अगर जंग शुरू हुई तो सबसे पहला कत्ल इंसानियत का होता है। अभिनंदन भारत का विंग कमांडर जो अस्करी बैकग्राउंड का हामिल भी है, और इसके नाम का भी बज़ाहिर मतलब यही है कि जिसको ग्रीट किया जाए, ग्रीटिंग या खुशामदीद कहा जाए, तो उसे अभिनंदन को इस वक्त पाकिस्तान में उसका खैर मकदम इसी अंदाज से हुआ जिस तरह एक दुश्मन को पकड़ने के बाद जेनेवा कन्वेंशन के मुताबिक उसके साथ कार्रवाई की जाती है, और उसी के ऐन मुताबिक अब 0 पॉइंट पे ये खड़ा है। लाहौर से थोड़े से फासले पर वाघा बॉर्डर का ये मंजर, जहां शाम के वक्त परचम उतारने की तकरीब होती है, और इस बावकार और पुरजोश तकरीब को देखने के लिए आज भी पाकिस्तान की तरफ हज़ारों लोग मौजूद थे। लेकिन इस वक्त आप मंजर में देख रहे हैं वो सीढ़ियां जो भारत की तरफ नजर आ रही हैं, आज वहां कोई आदमी मौजूद नहीं था, क्योंकि अचानक परचम उतारने की तकरीब भारत की तरफ से मुलतवी कर दी गई थी। और पाकिस्तान की तरफ से पुरजोश मनाजिर देखने में आए, लोगों के इंटरव्यूज़ भी थे जो ये कह रहे थे कि हम भारत के उस पायलट को देखना चाहते हैं जिसने पाकिस्तान पर हमले की जुर्रत की। लेकिन हमारी पाक फ़ज़ाइया के शेर दिल जवान हसन सिद्दीकी और दीगर पायलट्स ने उसका पामर्दी से ताक़ुब करते हुए उसके जहाज़ को मार गिराया और भारत के इस पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया। जेनेवा कन्वेंशन के मुताबिक अब कागजात तैयार किए जा रहे हैं, सुपुर्दारी के वो पेपर्स बन रहे हैं, जिसके बाद इंटरनेशनल रेड क्रॉस का एक SOP है जिसके मुताबिक उसकी सेहत की जांच की जाएगी, देखा जाएगा कि उसे कोई ज़ख्म है या उसके साथ रवैया कैसा रखा गया, जिसकी रोशनी में इंटरनेशनल रेड क्रॉस के नुमाइंदे एक रिपोर्ट मुरतब करेंगे जो हुकूमतों को पेश की जाएगी, और उसके बाद भारत की हुकूमत जैसा उसका मिजाज, जैसा उसका मूड, जो वो चाहे करे। पाकिस्तान दोस्ती के लिए भी हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन दुश्मनों का मुकाबला करने की ना सिर्फ सलाहियत रखता है बल्कि भरपूर जवाब देने की ताकत भी रखता है।
इस खत्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान के इक़दामात दुनिया देख रही है और इस इक़दाम की रोशनी में तवक्को की जा रही है कि कशीदगी में कुछ कमी होगी। और इस वक्त भी पाकिस्तान की सरहदों पर, मशरक़ी बॉर्डर पर भी, पंजाब की हुदूद में LOC पर हमारे जवान मौजूद हैं, मुस्तैद हैं हर किस्म के किसी भी एडवेंचरिज्म का मुकाबला करने के लिए। और इस वक्त विंग कमांडर अभिनंदन, भारत का वो पायलट जो उसका MiG-21 पाकिस्तान में जब तबाह हुआ था उसे गिरफ्तार किया गया था, इसे अब भारत के सपुर्द किया जा रहा है। विंग कमांडर अभिनंदन का चंद लम्हों पहले हमने आपको वो इंटरव्यू दिखाया जो ISPR की जानिब से रिलीज हुआ, जिसमें उसने पाकिस्तान की फौज के रवैये की तारीफ की और साथ इस सोच का इजहार किया कि पाकिस्तान में मेरे साथ जो अच्छा सलूक हुआ, इसके बरक्स भारत में मीडिया ने जो प्रोपेगेंडा किया, इससे ज़्यादा ताकतवर और इससे बड़ा सच क्या होगा कि एक दुश्मन खुद हमारी मेज़बानी का और हमारे रवैये का एतराफ़ कर रहा है। विंग कमांडर अभिनंदन चंद लम्हों के बाद भारत की हुदूद में होगा और उसने इससे पहले भी अपने इंटरव्यू में, जब पकड़े जाने के बाद उसका इंटरव्यू लिया गया, तो उसने कहा कि मुझे पाक फौज के जवानों ने बचाया और वरना लोग बहुत मुश्तिल थे, उनका रवैया उसके खिलाफ ज़्यादा सख्त भी हो सकता था। जो ऐन फितरी बात थी कि वो दुश्मन जो पाकिस्तान की हुदूद में तबाही फैलाने के लिए आया हो, उसके साथ कुछ अच्छा रवैया आवाम की तरफ से, जाहिर है कि दुश्मन के साथ तवक्को नहीं की जा सकती कि कोई मुनासिब रवैया होता आवाम का, और आवाम ने उसी रवैये का मुजाहरा किया। पाकिस्तान टेलीविजन पर भी हमने ऐनी शाहिदीन का भी इंटरव्यू देखा, जिनका कहना था कि विंग कमांडर जब पाकिस्तान की हुदूद में गिरा तो उसको शुबा था कि शायद वो अब भी भारत में ही है, और उसकी ये गलत फहमी दूर हुई जब लोगों ने करीब पहुंचकर उसे पकड़ लिया और उसके बाद उस पर कुछ ज़बरदस्ती भी की गई। लेकिन उसी दौरान पाक फौज के जवानों ने पहुंचकर पाकिस्तान आर्मी के कैप्टन ने उसे अपनी तहवील में लेते हुए उन लोगों से बचाया, वरना ज़्यादा नुकसानदेह सूरत हाल हो सकती थी अभिनंदन के लिए। और उसके बाद उसे फ़र्स्ट एड फराहम की गई, फ़र्स्ट एड देने के बाद हॉस्पिटल ले गए और उसके मुकम्मल ट्रीटमेंट के बाद अभिनंदन का जो इंटरव्यू आपने अब से चंद लम्हे पहले देखा, उसने पाकिस्तान आर्मी को एक थॉरो प्रोफेशनल फ़ौज करार दिया और कहा कि मैं इनके रवैये से बहुत मुतासिर हुआ। लेकिन हमारे जानिब यानी भारत में जो प्रोपेगेंडा इस वक्त किया जा रहा है मीडिया में, अगरचे उसकी धूल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर भी गिर रही है, जिनके ऊपर तनकीद करने वाले भारत के सियासतदान भी हैं, सियासी जमातों के रहनुमा भी हैं, अस्करी लोग भी हैं और डिफेंस एनालिस्ट भी हैं, जिनका कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने भारत के वज़ीर आज़म को चित कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कागजी कार्रवाई हो रही है बोथ एंड्स पर, और यकीनन पाकिस्तान की जानिब से अमन का पैगाम जा रहा है, न सिर्फ भारत को बल्कि पूरी आलमी बिरादरी भी इस बात का नोटिस ले रही है। और इस तरीके से अभिनंदन जो कि विंग कमांडर हैं, उनको वाघा बॉर्डर के जरिए हवाले कर दिया गया है इंडिया के। आप देख सकते हैं कि पायलट अभिनंदन को इंडिया के हवाले कर दिया गया है वाघा बॉर्डर के रास्ते। और जंगी जुनून के मुकाबले में पाकिस्तान ने जज्बा खैरसगाली के तहत भारतीय पायलट को रिहा कर दिया है। हम आपको ये बता रहे हैं कि वाघा बॉर्डर पर कमांडर अभिनंदन को भारतीय हुक्काम के हवाले कर दिया गया है। तमाम कागजी कार्रवाई हो चुकी है, गेट्स क्लोज होते हुए आप देख रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान ने जज्बा खैरसगाली के तहत बहुत ऐसा इकदाम उठाया है, दुनिया भर में इसकी पजीराई भी हो रही है। और खुद जो अभिनंदन है उसने इस बात का एतराफ़ किया है कि पाकिस्तान की फौज इंतहाई प्रोफेशनल फौज है और यकीनन मैं टारगेट तलाश। भारतीय पायलट अभिनंदन को भारत के हवाले कर दिया गया है। पाकिस्तान की जानिब से अमन का एक पैगाम जो कि पूरी दुनिया और खुसूसन भारत के लिए भारतीय पायलट अभिनंदन को भारत के हवाले कर दिया गया है। बराह रास्त मनाजिर वाघा बॉर्डर से आप देख रहे हैं, जहां पर पाकिस्तानी हुकाम ने बाकायदा तौर पर अभिनंदन को भारत के हवाले किया है, जिसके बाद ये पूरी दुनिया को पैगाम गया कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है। पाकिस्तान की जानिब से बड़े दिल का मुजाहरा किया गया और भारतीय पायलट जो कि यहाँ पर आया था दहशत फैलाने के लिए, जो कि यहाँ पर आया था तबाही फैलाने के लिए, लेकिन पाकिस्तानी शाहीनों ने उस तैयारे को मार गिराया और अभिनंदन जो कि उस तैयारे का पायलट था उसे हिरासत में लिया गया। और जाते जाते अभिनंदन ने इस बात का एतराफ़ किया कि पाकिस्तान आर्मी ने उसके साथ बेहद अच्छा सलूक किया, उसे ना सिर्फ तिब्बी इमदाद फराहम की गई बल्कि उसे बहुत अच्छे तरीके से रखा गया।
बाकायदा तौर पर अभिनंदन की जानिब से इस चीज़ का एतराफ़ किया गया है, जिसके बाद अब पाकिस्तानी हुकाम की जानिब से अभिनंदन को भारत के हवाले कर दिया गया है और अब वो वाघा बॉर्डर क्रॉस करके भारत में दाखिल हो चुका है। पाकिस्तान की जानिब से बड़े दिल का मुजाहरा किया गया, एक गुडविल और पीस जेस्चर के तौर पर पाकिस्तान की जानिब से ये इकदाम उठाया गया और अभिनंदन भारतीय पायलट भारत, जिसमें उसने एतराफ़ किया था कि उसके साथ